हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। सबसे पहले बात तो आज आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल होली होने वाला है, इसलिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 के बनाने से पहले इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है? ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि जैसा आपको क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है और कह देता है डी वाई बटा डी एक्स निकाल। जैसे एक्स बराबर दे दिया ए साइन थीटा, वाई बराबर दे दिया बी साइन थीटा, तब कहता है इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। अब कैसे कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, किसको कहेंगे? तो देखिए, वैसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल के अलावा, कौन दो वेरिएबल? ऑलरेडी एक्स वाई तो है ही, उसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और उसके सापेक्ष जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसे बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। यहाँ देखिए, एक्स बराबर ए साइन थीटा है, ठीक, वाई बराबर क्या है? बी साइन थीटा। एक्स वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल क्या इसमें इन्वॉल्व हुआ? थीटा। क्या हुआ? थीटा। तो ये थीटा जो हुआ ना, यही हो गया मेरा पैरामीटर। समझ में आ गया? अब आप पहले पढ़े होंगे, अगर कहीं आप लोग डायरेक्ट डी वाई बटा डी एक्स पढ़ रहे होंगे तो करिए डी वाई बटा डी एक्स, हो जाएगा। इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीज़ है, डी वाई बटा डी एक्स नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले ही बोले थे कि आँख बंद करके डी वाई बटा डी एक्स मत निकालिए। डी वाई बटा डी एक्स यानी डी बटा डी एक्स डायरेक्ट मत बनाइए कि हर क्वेश्चन में आप लगा दीजिएगा डी बटा डी एक्स, ऐसा नहीं। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग डी बटा में डी एक्स लगाते हैं। क्वेश्चन अगर कहेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो बटा में डी एक्स, और क्वेश्चन कहेगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो चलिए इसी सब के क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन को, ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रुक जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से लेकर 10 तक जो है एक्स तथा वाई इक्वेशन के रूप में दे दिया है, और आपको डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। कौन सा विधि से? वही पैरामेट्रिक फंक्शन को प्रयोग करके। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई तो दो अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे, ये चीज़ आपको सोचना होगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो किसके सापेक्ष करेंगे? अब डी बटा डी एक्स तो नहीं करेंगे, बटा में डी एक्स तो नहीं करेंगे। क्यों? अगर रटे होंगे आप लोग बटा में डी एक्स तो हटा दीजिए माइंड से। ये किसके अनुसार करेंगे? जो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो बताइए, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, फिलहाल करते हैं, चूंकि एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 280², ठीक। अब इसमें तीसरा वेरिएबल क्या है? एक्स वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल कौन है? टी। तो टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि तीसरा वेरिएबल यही है तो यही पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। क्या? विथ रेस्पेक्ट टू टी। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा करेंगे। तो अब कीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स, सॉरी डी एक्स कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष है? विथ रेस्पेक्ट टू टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आता तो थीटा हो जाता। तो ये हो गया डी एक्स बटा डी टी। फिर यहाँ पे हो जाएगा डी बटा डी टी 2a² अब यहाँ पे देखिए, इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? डी एक्स बटा डी टी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका? बाहर हो जाएगा। और डी बटा डी टी ये हो गया t², ठीक है। ये है dx बटा dt। कांस्टेंट तो आपका बाहर हो गया, इसको तोड़िए। कौन सा फार्मूला? पावर इनटू फंक्शन। तो क्या हो जाएगा? 2t पावर -1 कीजिएगा तो इतना, और dt से dt आपका चला जाएगा, यानी हो जाएगा dx बटा dt बराबर आपका हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 480। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लीजिएगा आप? इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दिखेगा, चूंकि y बराबर 80 के पावर 4, ठीक। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t।
तो क्या हो जाएगा आपका डी बटा डी टी, यहाँ y है, फिर हो जाएगा डी बटा डी टी 84। अब ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी टी। अब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएट किसका होगा, टी के पावर 4 को। अब इधर ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 4 टी के पावर क्यू और डी टी बटा डी टी। ठीक, तो आपका हो गया डी वाई बटा डी टी कितना हो गया 4a टी के पावर क्यू, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, ये तो आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हमें निकालना किसका मान है, डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना, डी वाई बटा डी एक्स। तो अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर, आप 1 में भी 2 से करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन क्या है लेंथी करे, तो अब यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड क्या है मेरा, देखिए इक्वेशन सेकंड है डी वाई बटा डी टी। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी एक्स बटा डी टी बराबर, देखिएगा डी वाई बटा डी टी कितना है 4 ए टी के पावर 3, और डी एक्स बटा डी टी कितना है 4 ए टी। डी टी से डी टी चल गया, देखिए डी वाई को ऊपर लाना था इसलिए समीकरण इसको हम ऊपर रख दिए। ठीक है ना, अब डी वाई बटा डी एक्स आ गया। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी डी वाई बटा डी टी जो आपका आ गया है कितना गया टी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर कितना है। कितना है 5.6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसी तरह दिया हुआ है जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष करेंगे, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग आंख बंद कर डी वाई बटा डी एक्स निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं करेंगे कि हमेशा डी वाई बटा डी टी निकाल देंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में देखिए इसके और इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल मौजूद है, कौन, थीटा। तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए लेते हैं फर्स्ट समीकरण को, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या दे दिया है, हम ऐसे इक्वेशन फर्स्ट नहीं माने, लेकिन इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड, लेकिन वो सब नहीं माने चूँकि दिया हुआ है एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, अब क्या कीजिएगा डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका डी बटा डी थीटा एक्स के सापेक्ष, फिर होगा डी बटा डी थीटा ए कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटा डी थीटा, ए बाहर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कॉस एंगल का होता है माइनस साइन एंगल यानी साइन थीटा, और फिर डी थीटा से डी थीटा हट जाएगा, यानी आपका आ गया डी एक्स बटा डी थीटा जो आ गया माइनस ए साइन थीटा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि y बराबर बी कॉस थीटा, कॉस थीटा है ना, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर उसी तरह किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी थीटा डी बटा डी थीटा बी कॉस थीटा, बी बाहर हो जाएगा तो डी वाई बटा डी थीटा बी बाहर हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा से डी थीटा हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस बी साइन थीटा। ठीक है ना, फिर उसी तरह लिखिए इक्वेशन सेकेंड बटा इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट बटा सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो बताइए सेकेंड क्या है, डी वाई बटा डी थीटा बटा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर डी वाई बटा डी थीटा क्या था मेरा, बी बटा साइन थीटा, ये था माइनस ए बटा
साइन थीटा से साइन गया, इससे ही गया, इससे ये गया, तो देखिए तो आ गया डी वाई बटा डी एक्स से ही लाना था, तो आंसर आ गया बी बटा ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी बटा ए। तो चलिए देखते हैं आंसर बी बटा ए है या नहीं। तो आंसर आपका बिल्कुल बी बटा ए है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही है, कुछ नहीं। अभी तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन आगे जाइएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आंसर मैच कराने के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए टावर लगाइए, आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर वही है, 3 नंबर का सॉल्यूशन उसी तरह आप करते हैं। चूँकि x बराबर साइन टी, किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के सापेक्ष। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, dx बटा dt कर देते, आप लिख दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है ना। d बटा dt, ये हो गया आपका साइन t, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया dx बटा dt, साइन का हो जाएगा आपका cos t, और dt से dt गया, तो ये आपका सीधे आ गया क्या, cos t। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। चूँकि y बराबर cos 2t, डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा d बटा dt cos 2t, ये हो गया आपका dy बटा dt, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू डिफ्रेंशिएट 2t। देखिए cos एंगल का होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो dy बटा dt बराबर हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। इक्वेशन हो गया आपका 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड बटा इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक। इक्वेशन सेकेंड क्या है मेरा, dy बटा dt बटा dx बटा dt बराबर dy बटा dt कितना आया है, माइनस 2 साइन t बटा dx बटा dt कितना है, cos t। आप dt से dt काट दीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए या आप इतना आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, तो देखिए आगे स्टेप, dy बटा dx बराबर आएगा साइन 2, सॉरी यहाँ पे भी 2 है, साइन 2 का फार्मूला जो होता है उस पर लिख दीजिए। साइन 2 का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस टी बटा, साइन 2 का फार्मूला था 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी चला जाएगा, तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 साइन टी, तो माइनस 4 साइन टी छोड़ दीजिए या आप इतना छोड़ दीजिए। तो देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। आंसर आपका देखते हैं कितना है, आंसर 4 माइनस 4 साइन टी है, बिल्कुल सही है आपका। ये आंसर दिया हुआ है, तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आप तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस वही क्वेश्चन है जस्ट लाइक आप पीछे बनाए हैं, तो बस उसी तरह कीजिए। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, लिखिएगा चूँकि x बराबर 4t, ठीक। फिर कीजिएगा किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा आपका dx बटा dt, d बटा dt, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा dx बटा dt, 4 बाहर हो जाएगा, तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका गया 4। समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक। फिर ध्यान दीजिए, y बराबर 4 इंटू टी है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो कीजिए t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 4/t, तो इसका क्या था 1/t का फार्मूला बताए थे, क्या होगा -1/t स्क्वायर, था 4 है तो क्या हो जाएगा -4/t स्क्वायर, और dt से dt
चला जाएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करने पर इक्वेशन 2 क्या है मेरा, डी वाई बटा डी टी। आई इक्वेशन क्या है, डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, डी वाई बटा डी टी कितना है मेरा, -4/t²। और डी एक्स बटा डी टी कितना है, 4। ठीक है ना। आप बटा में 1 मान के इसको, सॉरी ये किसके बटा में है, इसके बाद आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ला सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, डी टी से डी टी गया तो आपके पास बचेगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया -4 इंटू 1 t² इंटू 4। 4 से 4 गया तो हो जाएगा -1/t²। तो आपका आंसर कितना हो गया, यही आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया होगा? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। बस जस्ट लाइक पिछले तरह है क्वेश्चन को। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। चूँकि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2θ, किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो क्या हो जाएगा आपका dx बटा डी थीटा बराबर d बटा डी थीटा। ये हो गया cos थीटा माइनस cos 2θ। ठीक है ना। अब cos का डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा, dx बटा डी थीटा। कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा होगा, डी थीटा से डी थीटा चला गया, फिर माइनस, इसका माइनस की जगह था प्लस, माइनस होता है फार्मूला। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका -sin 2θ और डी थीटा को 2θ। ठीक है। ये हो गया dx बटा डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2θ। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना होगा, 2। तो आप लिख सकते हैं dx बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2θ। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी। ठीक है ना। तो क्या लिख दे, क्या देखते हैं, आंसर जैसा होगा उस तरह करेंगे। फिलहाल इतना रहने दिए। ठीक, आते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या दिया है, चूँकि y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2θ। फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए डी वाई बटा डी थीटा। साइन का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस को, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर हो जाएगा कॉस 2θ इंटू डिफ्रेंशिएट 2θ। ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2θ इंटू 2। कैसे हुआ, इसका भी डिफ्रेंशिएट, इसका भी डिफ्रेंशिएट, सबका कीजिएगा ना, डिवियस बोथ साइड। तो साइन का डिफ्रेंशिएट कितना है, कॉस थीटा, फिर साइन का डिफ्रेंशिएट क्या, कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएट थीटा भी होगा, इसका थीटा होगा तो थीटा से थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, डी वाई बटा डी थीटा बराबर आपका हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2θ। आप मान सकते हैं इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कीजिए, इधर लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से भाग करते हैं। इक्वेशन सेकंड बटा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर, ये क्या है आपका कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2θ बटा, ये कितना है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2θ। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा का रहता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है ना। या आप 2 साइन थीटा को तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है। तो उससे पहले अगर उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, नहीं तो
पहले आंसर मैच करते हैं, लिखते हैं। आपका आंसर है, कितने नंबर क्वेश्चन था? 5 नंबर 5.3 का 5.6 का है ना। बिल्कुल 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 आंसर वही है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आंसर यही है, बस क्या किया है, थोड़ा सीधा कर दिया था। देखिए क्या किया आंसर। इस सब को मिटाते हैं इधर का, ठीक है। आप इस सब ध्यान दीजिएगा। देखिए आंसर इतना ही है, क्या किया है वो बस ये कर दिया है, dy बटा dx बराबर आपको कर दिया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब इसको प्लस वाले को पहले कर दिया है, माइनस साइन थीटा को एक जगह कर दिया है। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।